हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ सैनिकों को जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और साथ में मैं भारत की धरती से आपका स्वागत भी करता हूँ दोबारा। और लाइक कीजिए, मेरी चीज़ों को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब जो बात मैं आज करने जा रहा हूँ वो स्पेशल इजराइल और ईरान के बारे में है। ईरान के बारे में ज़्यादा है। सिर्फ ईरान को इतना कह देने भर से बात नहीं बनती भाई। भाई तुम युद्ध क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? तुम युद्ध किस लिए कर रहे हो? क्या तुम्हारा मोटिव है? तुम्हारा मोटिव तो एक ही है भाई कि उसको ख़त्म कर देना, इजराइल को। बिल्कुल इजराइल को ख़त्म कर देना। और किस लिए ख़त्म करना? कि वो फिलिस्तीन के पीछे पड़े हुए हैं जी। फिलिस्तीन के पीछे पड़े हुए हैं। तो फिलिस्तीन से तुम्हारा रिश्ता क्या है? 2000 किलोमीटर का अंतर है। हाँ जी, 2000 किलोमीटर फिलिस्तीन और तुम में। तुम कैसे उस देश से दुश्मनी निभा सकते हो भाई? जब फिलिस्तीन 2000 किलोमीटर है तो तुम वहां तक पहुंचोगे कैसे भाई? जो टैंक चलते हैं, मान लो कोई टैंक चलता है, कोई गाड़ियां चलती हैं, वो 500-600 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक ही जाएंगी। 2000 किलोमीटर में पार करने में भी बहुत। दूसरी बात तुम्हारे को अंतर नजर आएगा, वो कई और देश भी आ जाएंगे, उनको पास देना पड़ेगा भाई। ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। हाँ जी, बिल्कुल बेकार की बात है कि तुम फिलिस्तीनियों तुम्हारे दोस्त हैं, तो हम उन्हें बचाना चाहते हैं। तुम फिलिस्तीनियों के दोस्त हो? तुम नहीं नहीं नहीं, फिलिस्तीनियों के तुम दोस्त हो ही नहीं सकते। अगर तुम दोस्त हो तो उन लोगों को अपने देश में जगह क्यों नहीं दे देते भाई? थोड़े से फिलिस्तीनी तो हैं भाई, थोड़े से फिलिस्तीनी हैं। और तुम्हारा देश इतना बड़ा तुम्हारा देश ईरान, उसको सिर्फ तुम अब फिलिस्तीन में कह दो ना कि हम जगह देते हैं, तो फिर भी कुछ लोग तुम्हारे साथ आ जाएंगे अगर लड़ेंगे तो। भाई हमास, हूती और कौन सा था ये, हमास, हूती और हिजबुल्ला और लेबनान, सीरिया, 5 देशों को तुमने एड दी, पांचों फेल हो गए। जी हाँ, पांचों फेल हो गए। और तुमसे लड़ने के लिए ही उसने ईरान दोबारा से अमेरिका को कहा भाई। और अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर बम बरसाए। किसके कहने पे? इजराइल के कहने पे। उससे उनका B-2 बम्बर, 6 बम्बर उधार मांगे भाई। हाँ, उधार ही मांगे उन्होंने कि ये बम्बर दे दो एक बार, हम डालना चाहते हैं बम। उन्होंने तुम्हारे बम
बम मारते उन्होंने भी इस बात का ख्याल रखा कि अस्पतालों में या और किसी लोकेलिटी में बम ना पड़ जाए भाई। वो बम सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर साइट थी वहाँ पे पड़े। तुम इतने अच्छे आदमी हो तो आप मुझे बताओ, आप फिलिस्तीनियों को जगह क्यों नहीं दे देते? जगह दे दो उनको रहने के लिए। ठीक है, पड़ा रहेगा एक जगह इजराइल, तुम फिलिस्तीनियों को जगह दे दो, बात खत्म करो ना। इतना बड़ा देश है तुम्हारा, तुम फिलिस्तीनियों को जगह क्यों नहीं दे देते भाई? तुम जगह दे दो, साइडों में जगह दे दो, कहीं पे भी साइड में नहीं तो बीच में जगह दे दो। बीच में अगर ज़्यादा पड़ती है वो धूप, तो साइड में समुंदर किनारे किसी कोई जगह दे दो। समुंदर किनारे बहुत अच्छा भी बनेगा। कम से कम ये तो ख्याल रखो, ख्याल तो रखो कि हम पर बम ना पड़े भाई। वो इजराइल तो तुमने तो इजराइल को पहले ही दुश्मन ना लिया, खाम खा दुश्मन। तू कौन, मैं खाम खा? तू कौन, मैं खाम खा? अब 6 बम मारे भाई, 6 क्यों, 4 दूनी 8 बम मारे भाई, क्लस्टर बम अमरीकियों ने 8। पहला बम मारा और 200 किलोमीटर, दूसरा 150 किलोमीटर पे फिर पटा जाके उसने जगह खाली की होगी। फिर एक तीसरा बम पड़ा, फिर चौथा बम पड़ा। 4 दूनी 8 बम्बों ने ये कारनामा किया भाई, 8 बम्बों ने। अब क्या रह जाएगा? और ऊपर से तुम बात करना चाहते हो भाई, तुम बात करना चाहते हो कि तुर्की साथ दे हमारा। किसी ने भी साथ नहीं दिया भाई। सबसे पहले तो रशिया लगा लो रशिया को। रशिया अपनी तरफ ध्यान दे, तुम्हारी तरफ ध्यान दे। यूक्रेन उसके सांसों में जड़ा हुआ है भाई, यूक्रेन उसके सांसों में जड़ा हुआ। तुम्हारे पर 3 साल हो गए उसको लड़ते हुए। वो कैसे तुम्हारे ऊपर तुम्हारा साथ दे सकता है? और क्या कहते उधर चाइना के बस की भी कोई बात नहीं है। चाइना के बस की भी कुछ नहीं है अमेरिका के आगे। तो चाइना के बस की है, वो तुम्हें ऊपर से दे सकता है वायुयान से कुछ हथियार, लेकिन ढेर सारे हथियार तो नहीं दे सकता। हालांकि तुम्हारे साथ खड़ा नजर आता है, चाइना तुम्हारे साथ खड़ा नजर आता है भाई। ये तो बहुत गलत बात है जो तुम कर रहे हो। तुम हमारे दोस्त तो हो, पर ऐसी दोस्ती का फायदा क्या? तुम हमारे दोस्त तो हो, तुम अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हो भाई, बिल्कुल बर्बाद करने पे तुले हुए हो। आप कैसे इस बात की दोस्ती में दम भर सकते हो भाई? हम दोस्त हैं तो हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए, पर हम कैसे करें? उधर फिलिस्तीन ने हमारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है? अफगानिस्तान ने हमारा क्या बिगाड़ा है? पूरे अरब वर्ल्ड ने हमारा क्या बिगाड़ा है भाई? तो अब ये देखने वाली बात है कि तुम लोग कैसे सरवाइव करते हो भाई, किस
कदर अपने आप सरवाइव करते हो। बहुत मुश्किल है तो तुम्हें रोकना। कहने वाले तो यह भी कहते हैं अगर इसने परमाणु बम बना लिया ना, ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उनको तो तबाह करेगा ही करेगा। ये मुड़ के अब कश्मीर की तरफ भी आ सकता है, यहाँ तक कहते थे कहने वाले। बताओ, कहने वाले नहीं कहते क्या? कहने वाले ये कह देते हैं, सारा कुछ कह देते हैं कहने वाले। तो ना भी मुड़ो तुम कश्मीर की तरफ, पर अपना तो सुधार कर लो। और तुम कम से कम 86 साल के हो चुके हो। आयतुल्ला खमैनी, तुम 86 साल के हो चुके हो। तुम्हारा बेटा भी 60-65 के आड़ गेड़ में होगा, 60-65 के इर्द गिर्द में होगा भाई। अब तो फिर उनकी यही चाल है कि रिजीम बदली जाए, रिजीम बदली जाए। रिजीम बदली जाए मतलब तुम्हारे जो आले दुआले के मंत्री हैं सारा बदल दिया जाएगा। यही एक मात्र जरिया है। तुम्हारी बात कोई अब मानेगा नहीं, क्योंकि देर बहुत हो चुकी है, देर बहुत हो चुकी है तुम्हारी बातों को मानने में। भाई अब तो भगवान ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है भाई। अब तो अल्लाह ही, भगवान ही मालिक है तुम्हारा। कल सुना है फिर से इजरायलियों ने बम मारे हैं तुम पे, बम मार दिए। और पहले तो वो कहता रह गया कि अमेरिका कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे को 14 दिन दो और तुम बात करो। तुम जब बात करने लगे तो उसने पीछे से बम मार दिए भाई बम मार दिए पीछे से, बम मार दिए। अब तुम करते रहो, बात करते रहो, बातें करो जितनी बात हो सकती है। तुम्हारा तबाह होना निश्चित हो गया है भाई। हाँ जी, बिल्कुल तुम्हारा तबाह होना निश्चित हो गया है। तुम्हारी इस निश्चिंतता से लोगों को कुछ भला तो होगा, भला तो होगा, खुद ईरानियों का भी होगा भाई। देखो क्या होता है, किस कदर तुम अपने आप को बचाते हो। अब सुनने में तो ये भी आया है कि तुम ईरान से रशिया भाग चुके हो भाई। हाँ, ईरान से रशिया भाग चुके हो। सुनने में तो ये भी आया है कि तुम ईरान से रशिया बिल्कुल भाग चुके हो। और उस तो भागते हुए रशिया में ही तुमने शरण ली है भाई। पहले तो अब सारी दुनिया कह रही है, मैं अकेला नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है। सबसे पहले बम मारे अमेरिका ने तुम पे, बम मारे, उसके बाद इजराइल नहीं छोड़ रहा, तीसरी बात करने के लिए भी कह रहा है। अब चौथी बात, तुम रशिया भाग चुके हो। जब तुम रशिया भाग चुके हो तो ये तुम पर तो और ज़्यादा बम बरसाएंगे भाई, और ज़्यादा बम बरसाएंगे। इस तो ये सोचना अब आगे तुम्हारा काम है कि तुम ईरान को किस दिशा में ले जाना चाहते हो, किस दिशा में ईरान को ले जाना चाहते हो। आयतुल्ला खमैनी, तुम्हारी भावनाएं क्या हैं
क्या तुम ईरान के साथ दोबारा जुड़ के उसका भला कर सकते हो या नहीं, ये सोचना अब तुम्हारा काम है, तुम्हारा, ना कि हमारा, हम लोगों का। हमने जो कहना था, जो समझाना था, तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया है। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हो या नहीं। 5 उन्होंने मार दिए हैं, 5 देशों को भी तबाह कर दिया है। हमास हूती हमास हूती और लेबनान, सीरिया। सीरिया तो उनके पक्ष में ही जुड़ गया, और दूसरा हिजबुल्ला। 5 ये बिल्कुल तबाह कर दिया है, और छठे हो गए तुम देखो अब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ, और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए भाई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।